हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से फर्स्ट लेसन जो है संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और ये इसका थर्ड पार्ट रहेगा। पहले दो पार्ट्स के लिए क्या है कि आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके जो पहले दो पार्ट बनाए गए हैं वहाँ महत्वपूर्ण पर्सन के लिए, वहाँ से आप उनको क्या है कि देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किससे क्या है कि क्रिया करते हैं प्रकृति के साथ। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी का जो सम्मेलन था वो कब हुआ? 1992 के अंदर। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण। राजस्थान में कौन से प्राकृतिक संसाधन की बहुतायत है? पवन और सौर ऊर्जा की। प्रकृति में प्रौद्योगिकी में क्या ये क्या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण किसमें निहित होता है? प्रकृति में, प्रौद्योगिकी में और संस्थाओं में। आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? संस्थाओं का। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए, आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए और जो सामान्य समस्याएं होती है उनसे बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। रियो सम्मेलन में किस पर सहमति जताई गई थी? भूमंडलीय वन सिद्धांतों, जैव विविधता, सतत पोषणीय विकास के ऊपर। तो इन पे क्या थी? सहमति जताई गई थी। रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन हुआ था, जो 1992 के अंदर हुआ था, उसमें क्या था? भूमंडलीय वन सिद्धांत, जैव विविधता और सतत पोषणीय विकास के ऊपर क्या की सहमति जताई गई थी। खनिज व कोयले के प्रचुर भंडार किस राज्य में है? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया। ये संसाधनों के बढ़ते विवेकहीन उपयोग के कारण कौन सी समस्याएं निरंतर बढ़ रही है? सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और पर्यावरण संबंधी समस्याएं। तो ये छोटे प्रश्न थे, मेन पॉइंट थे। उसके बाद क्या किया हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं? उसका क्या था महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। उसके बाद क्या एजेंडा 21 क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीबीएसई और एचबीएसई जो भी हमारे जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एजेंडा 21 क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको मानकर चलिए। तो ये क्या होता है? एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय जो अक्षति होती है, जो कमी आती है पर्यावरण के अंदर, गरीबी और रोगों से क्या है कि निपटना है। मतलब पूरे जो वर्ल्ड है उसका एक साथ सहयोग के साथ मिलकर, उनका वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं सबको मिलके क्या है कि पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, गरीबी हो रही है या फिर जो रोग हैं उनसे क्या है कि निपटना है। ये एजेंडा 21 का कार्य है या फिर इसकी एक ये कार्य सूची है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, संसाधनों के अति उपभोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में चले गए हैं और एक साधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग बन गया है। उसके बाद क्या कि वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण का भी क्या है कि इससे संसाधनों के अति उपभोग से क्या है कि ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में बताइए या उसकी टिप्पणी करें। तो वो क्या है कि जून 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, जहाँ पे ब्राज़ील के अंदर वो स्थित है रियो डी जेनेरियो स्थान, इसमें क्या कि 100 से अधिक देशों ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने क्या किया था? भाग लिया था 1992 के अंदर। आप इसको ज़रूर याद रखें। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए क्या कि इसका आयोजन किया गया था। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर इसमें किए गए थे। भूमंडलीय जो वन है सिद्धांतों पर इसमें क्या की सहमति बनी थी। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो वो क्या हमारा संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो संसाधन नियोजन क्या है हमारा?
संसाधन के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल के लिए क्या की जो योजना बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? संसाधन नियोजन कहलाती है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि जो संसाधनों का असमान वितरण है उसको दूर किया जा सके। और क्या है कि सीमित मात्रा में जो हमें ये भी पहचान करनी होगी कि जो हमारे पास संसाधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में है, तो इसलिए क्या है कि संसाधन का नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये था क्लास 10th का ज्योग्राफी से फर्स्ट लेसन संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये पार्ट 3 था। तो इस प्रकार से क्या है कि क्लास 10th के एसएसटी से जो भी टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको देते रहेंगे। तो उसके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।